सर पंजाबी की एक कहावत है, बंदा कमाद च खलोता है तो कोई गन्ना पसंद नहीं आता। आए जब आपके पास इतनी ज्यादा चॉइसेस हो, टैलेंट का इतना बड़ा अंबार हो कि आप मुसन्निफ भी हो, आप अच्छे गायक भी हो, एक्सप्रेशंस पर भी आपका हाथ पूरा पड़ता हो, इन सब महारतों में से किसी एक को चुनकर उसे अपनी तरक्की के सफर की सड़क पर डाल देना आसान फैसला नहीं होता। कैसे किया आपने ये फैसला? इमरान भाई, असल में मैं तो पेंटर था, वही ना। मैं तस्वीरें बनाता था। तो मैं 5 जमातें पढ़ा हुआ था सिर्फ। तो मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। तो मुझे वो बगैर देखे, मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लैमिडामनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम कि न्यूक्लियस किधर है, अमीबा कभी नहीं मरता, पैरामीशियम खुद से सर खाली नाम ले जा रहे हो, नाल रेट भी दसो ना। तो अच्छा, मैं वो साल में बुक बनती है तो मैं एक रात में वो 2 बनाता था और साथ स्कूल चार्ट। तो बगैर देखे इलामा इकबाल, बगैर देखे कैद आज़म, बगैर देखे टीपू सुल्तान। फिर मैं जब बड़ी दर्द भरी सी दास्तान है कि 78 में अम्मी की डेथ हुई और 81 में अब्बू की डेथ हो गई। तो मेरी बहनें मेरी गोद में थी, तो मैं तो उनके फीडर बना के, जिम्मेदारियों ने बचपन में घेर लिया। तो मैं तो उनके पोतड़े और उनको फीडर बना के देता था। तो साथ में तेल का अरे काम, हाय, ये सुना है कभी? साथ पेंटिंग करता था और तेल इत्र का हमारा मुल्तान में काम था। तो सैयद मुहसिन गिलानी साहब है ना, रेडियो पाकिस्तान से वो आए, तो मेरी दुकान के बाहर रेडी खड़ी होती थी चने चावल की। तो वो वहाँ आकर है ना, वो जब चने चावल खा रहे होते तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स देखते थे वो। तो उन्होंने जब अंदर देखा कि अंदर ये फीडर बना के भी दे रहा है, बच्चों के पोतड़े भी बदल रहा है, तो फिर उन्होंने वो रेडी वाले से पूछा। फिर मुझे सैयद मुहसिन गिलानी साहब इस फील्ड में लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह तो ये मर जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, अमलों का दारमदार नीयतों पर है। मेरी नीयत अच्छी थी तो मुझे गाइड करने वाले भी लोग अच्छे मिले। कितनी बहनें आपकी? 2 बहनें और 1 भाई। उम्र में कितने छोटे थे आपसे? मुझसे छोटा मेरा भाई, उससे 2 छोटी बहनें। कितना कितना फर्क था? 2-2 साल का हमारा और फर्क। आपकी क्या उम्र थी? मैं कोई 14-15 साल का हूँगा उस टाइम। तो मेरी बहनों ने मेरे माँ बाप को नहीं देखा और वो आज भी मुझे अब्बू ही कहती हैं। और मैं अपनी उस बहन को, जिसकी मैंने शादी की, फिर उसकी बेटी को अपनी बहू बना के लेकर आया। और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन बहनों की दुआएं हैं, उन बच्चों की दुआएं हैं जो सुबह उठ के मुझे पहले कॉल करती हैं, भाईजान ये दुआ पढ़ के घर से निकलना, अब्बू ये दुआ पढ़ के घर से निकलना, अब्बू आपको कुछ, मैंने एक दफ़ा कहा है मेरी तबीयत ख़राब है, कहती है आपको कुछ नहीं होगा, आपकी आई हमें आ जाए। तो सर भूख को कितनी करीब से देखा आपने? बस शायद एक टाइम की पकती थी और 2 टाइम शायद वही जो टुकड़े बचाए होते थे शायद वही खा लेता था। मुझे फिर मोहसिन साहब जब रेडियो लेकर गए, तो मैं जब रेडियो करता तो मुझे उसी वक्त ना रेडियो पे प्रोग्राम मिल गया बच्चों की कहानियाँ सुनाने का। तो उन्होंने कहा कि मेरा रोल उन्होंने लिखा झंझट भाई। तो मैं बच्चों को कहानियाँ बचपन में क्या सुना रहा हूँ, अरे प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक बादशाह हुआ करता है। तो बादशाह की जब जंग हुई तो वो जा रहा है धर मजला, धर कूचा, धर मजला, धर कूचा। अच्छा, फिर वहाँ से पैसे मिलने, फिर मैंने ईरानी फिल्मों की डबिंग शुरू की कि वो खाना फरंग ईरान में मैं एक लाइन का मुझे 100 रुपये मिलता था। हले शुमा खूब है, क्या हाल है तुम्हारा, एक लाइन का 100 रुपये मिलता था। तो वो उससे फिर मैंने मुल्तान का घर बनाया अपना, इतनी डबिंग की मैंने। उस घर से पहले कहाँ रहते थे? वो घर में था छोटा, लेकिन वो उसको रेनोवेट करा, फिर बहनों की परवरिश कर, साथ साथ सब कुछ। फिर मैं मुल्तान में जब ड्रामा आर्ट्स काउंसिल में कर रहा था, ओमान से एक आदमी आया, उसने मेरा ड्रामा देखा, तो उसने मुझे कहा कि ना यार इस बंदे को मैंने ओमान लेके जाना है। तो 82 में वो मुझे फर्स्ट टाइम पासपोर्ट भी उसी ने बनवाया, शनाख्ती कार्ड भी उसी ने बनवाया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये मैं बनवा सकता। तो वो मुझे ओमान में लेकर चला गया। तो ओमान में फिर मेरे साथ है ना सर, मैं आलिया बेगम एज ए हीरोइन मेरे साथ गई, नगमा बेगम, मुसर्रत शहीन साहिबा, शाहिदा मिन्नी, मदिया शाह साहिबा, देन ये निशो बेगम,
तो जब मैं रंगीला साहब सईद खान साहब के साथ गया ना ओमान में, तो उन्होंने फिर देखा तो उन्होंने कहा कि ये आपका शहर मुल्तान नहीं है, आप लाहौर आएँ। क्या बात। तो सईद खान साहब मुझे 1990 में उन्होंने लाहौर शिफ्ट किया। सर अब अदाकारी की बात हो रही है और आप एक कैरेक्टर एक्टर हैं सर। कैरेक्टर को यूं करके थामना और फिर अपनी मर्जी से छोड़ना,